शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था एपी और हम बात कर रहे थे किसी सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए कि वो सीरीज एपी में है कि नहीं है। तो हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब हम उस पर बात करते हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो आपको हमें पता है कि फर्स्ट टर्म जो होती है ये हम लोग उसको डिनोट करते हैं ए से, और कॉमन डिफरेंस जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। और ये तभी पॉसिबल है जबकि सीरीज एपी में होगी। अब बात करते हैं एन यानी nth टर्म। nth टर्म यानी एक सीरीज में n नंबर पे पाए जाने वाली टर्म। n नंबर कुछ भी हो सकता है, सेकंड नंबर भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है। नॉर्मली फर्स्ट नहीं होता है क्योंकि फर्स्ट हमें दिया होता है फॉर्मूले में, या हमें फर्स्ट कुछ केसेस में दिया होता है, कुछ केसेस में निकाला भी जाता है। एन का मतलब हुआ जो भी टर्म आपको फाइंड करनी है। अगर आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा A5, 7 टर्म फाइंड करनी है तो हो जाएगा A7, और 10 टर्म फाइंड करनी है तो हो जाएगा A10। तो ये एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस हिसाब से अगर आप बात करते हैं, लेकिन हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी ये टर्म जो एन की वैल्यू है ये पॉजिटिव ही होगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती और जीरो भी नहीं हो सकती। तो एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि टर्म का प्लेस जो होगा वो पॉजिटिव ही होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, ये है एन ए प्लस n-1 डी। आप इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं एग्जाम्पल के इसके कि आप ए से भी फेमिलियर है और डी से भी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। a प्लस n-1 ब्रैकेट में है और उसके बाहर d है। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ये आपका जो सीरीज है वो है 3 प्लस √2, उसके बाद है 3 प्लस 2 √2, नेक्स्ट है 3 प्लस 3 √2। तो इस क्वेश्चन में पहले तो आपको बताना है कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं है। एपी में है तो आपको उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद आपको A5 की वैल्यू निकालनी है, यानी फिफ्थ टर्म आपको निकालनी है। तो इसमें आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं पहले कि सीरीज एपी में है कि नहीं है। तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि आप D1 निकालेंगे। पहले तो D1 के लिए आप इस टर्म को A2 को A1 से माइनस करेंगे, यानी 3 प्लस √2। इस टर्म में से आप माइनस करेंगे इससे पहले वाली टर्म 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा √2। ये आपकी D1 की वैल्यू आ गई। अब अगर D2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाता है, ये वाली टर्म लेंगे आप 3 प्लस 2 √2, इसमें से आप माइनस करेंगे 3 प्लस √2। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में से 1 √2 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2। इसी तरह से D3 की वैल्यू भी निकालेंगे आप तो ये भी √2 हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू और D3 की वैल्यू, सबकी वैल्यू √2 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज जो है वो, ये आप लिख सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। ये इंप्लाइज करता है कि ये एपी में सीरीज है। ये सीरीज जो है एपी में है, जो हमारे को गिवन दी हुई है। अब अगर ये सीरीज एपी में है तो जो फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू है वो होगी 3, ये रही आपकी फर्स्ट टर्म। और जो डी की वैल्यू निकल के आई, अभी तक हमने जो सॉल्व किया उसकी वैल्यू आई है √2। अब आपको मिल गया, पहला क्वेश्चन था कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं है। हाँ, ये एपी में है। दूसरा है कि फर्स्ट टर्म फाइंड करिए और डी फाइंड करिए, तो वो आपने निकाल दिया। अब उनका क्वेश्चन है कि आप A5 फाइंड करिए, यानी फिफ्थ टर्म फाइंड करिए। तो फॉर्मूला आपको पता है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, A प्लस n-1 डी। ए मिल गया है हमें, डी मिल गया है,
n का मतलब हुआ फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, इसका मतलब n की वैल्यू 5 हुई, n की वैल्यू 5 हुई, a 5 है, यानी हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो a5 जो होगा, a5 का फॉर्मूला जो होगा वो होगा a प्लस 5 माइनस 1 d। 5 मैंने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, a5 फाइंड करना है, इसलिए मैंने n की जगह 5 लिखा है। अब इसमें a की वैल्यू भी लिख देंगे और d की वैल्यू भी। तो a की वैल्यू है 3 प्लस 5 माइनस 1 ये हो गया 4 और d की वैल्यू आ गई आपकी पहले से जो हमने फाइंड करके निकाली है √2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। इसको आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो आप इस क्वेश्चन को यही आंसर को लिख के छोड़ देंगे। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो आपको इस फॉर्मूलों को समझाने के लिए दिया गया था। इस पूरे फॉर्मूले में 4 टर्म है, एक तो है n टर्म, एक है a फर्स्ट टर्म, दूसरा है n नंबर ऑफ टर्म एंड d यानी डिफरेंस। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 वैल्यू दी हुई होती है और तीसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपसे an पूछा जाए, आपसे an को देके a पूछा जा सकता है या n भी पूछा जा सकता है और d भी पूछा जा सकता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के सम्स की, आप आराम से कर सकेंगे। बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है इसके अंदर, आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला एग्जाम्पल है, इसमें a जो है गिवन है, इस बार a है -1.2, a यानी फर्स्ट टर्म गिवन है, a इज इक्वल टू -1.2 और d इज इक्वल टू है गिवन -2। अब आपको फाइंड करना है सीरीज इन AP। अब AP की सीरीज के लिए आप जानते हैं कि एक सीरीज होती है जिसमें पहला नंबर होता है A1, दूसरा A2, तीसरा A3, एक जनरल फॉर्म है एंड सो ऑन। तो पहला नंबर तो आपको मिल गया, A1 की वैल्यू जो आ गई आपकी -1.2। अब A2 निकालने के लिए आपको A1 में से A2 को ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। जैसे कि हमने ये एक एग्जांपल सामने लिखा हुआ है, 3 है और अगली टर्म फाइंड करने के लिए हमने इसमें कॉमन डिफरेंस यानी √2 को ऐड किया था। इसके बाद नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए फिर हमने √2 को ऐड किया था। इसका मतलब अगर फर्स्ट टर्म A1 है तो दूसरी टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी A1 प्लस D। तीसरी टर्म जो हो जाएगी वो जाएगी A2 प्लस D। इसी तरह से आपके टर्म जो है D ऐड कर करके अगली टर्म आती जाएगी। तो इसका मतलब अगर A1 जो है, A1 यानी पहली टर्म है आपकी -1.2, A2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1.2 प्लस -2। आप ऐड करेंगे लेकिन D की वैल्यू माइनस में है तो आप इसको माइनस में ही लिखेंगे और इस तरह से आपकी भी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी -3.2। इसी तरह से आप D3 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो D3 की वैल्यू आ जाएगी, इस D2 की वैल्यू में आप प्लस करेंगे -2 को, तो ये हो जाएगा -5.2। तो आपकी जो सीरीज निकल के आएगी जो कि AP में होगी वो हो जाएगी पहली टर्म यानी कि -1.2, उसके बाद उसमें आपने ऐड किया ये नेगेटिव वाला नंबर तो ये हो जाएगी -3.2। इसके बाद फिर आपने इसमें -2 को ऐड किया तो हो जाएगी -5.2। अगली टर्म जो आएगी इसी तरह से -7.2। इस तरह से जो है आपकी जो सीरीज है वो बनती चली जाएगी। तो आपको अगर A और D दिया गया है तो आपसे सीरीज भी पूछी जा सकती है जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको अगर नेगेटिव साइन है तो साइन का ध्यान रखना है, आपको ऐड ही करना है, लेकिन अगर साइन नेगेटिव होगा तो उसको साथ में लेके चलना है।
और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, ये भी थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें आपको दे रखा है 3, एक सीरीज दे रखी है 3, 8, 13, 18। ये एक सीरीज है और आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ एपी, जो एपी गिवन ये एपी है, इज 78। यानी इस सीरीज में किस प्लेस पे, यानी कौन से नंबर के टर्म पे 78 आएगा, कौन से नंबर की टर्म पे 78 आएगा। तो यानी आपको n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, जबकि an यानी nth टर्म जो है वो गिवन है 78। आपको ये पता है कि ये टर्म कहीं पे आएगी, बट आपको ये नहीं पता है कि ये किस प्लेस पे आएगी, फर्स्ट पे तो सेकंड पे थर्ड पे किस नंबर पे आएगी। तो वो नंबर, वो प्लेस आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। अब बात करते हैं क्या क्या गिवन है। तो a यानी फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 3। डिफरेंस जो है आप देख सकते हैं कि आप 8 में से -3 करेंगे तो 5 आ जाता है। एपी में है ये सीरीज, तो आपको एक नंबर से डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, ये बाकी नंबर भी अगर आप माइनस कर रहे हैं तो 5 ही आ रहा है। अब आप बात करते हैं, आपको फाइंड करना है n, तो आप फॉर्मूला लगाइए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an यानी 78, a आपका है 3 प्लस n माइनस 1, n हमें नहीं पता है तो उसको एज इट इज लिखा, और d की जगह हमने लिखा 5। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाता है, आपने इसको ब्रैकेट्स के ओपन किया, 5n माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 78। यानी 5n इज इक्वल टू 78, और यहाँ आपने सॉल्व किया तो -2 उधर जाके हो गया +2 इज इक्वल टू 80। यानी n इज इक्वल टू 80/5। 80/5 यानी ये हो जाता है 16। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में 16th नंबर पे 16th टर्म जो होगी वो 78 होगी। यानी 16 इज द आंसर। 16 नंबर के प्लेस पे इस सीरीज की जो वैल्यू होगी वो 78 आएगी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हम किसी भी चीज से कुछ भी निकाल सकते हैं। यानी a दिया हुआ था, d दिया हुआ था तो हमने सीरीज निकाली, सीरीज दिया हुआ था तो हमने a और d निकाला, उसके बाद हमने n दिया हुआ था तो nth टर्म निकाली। यहाँ इस केस में हमें nth टर्म दी हुई थी और हमने n की वैल्यू निकाली। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो अगली क्लास में मिलते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ।